A very good morning to all of you. Myself Professor Pole sir and welcome back to the Super Excellence Academy. So friends, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का दोस्तों हमने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया है एंड दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 12 चल रहा है। इससे पहले दोस्तों हमने पूरा एक पोर्शन कवर किया था, दैट इज़ फ्लूइड स्टैटिक्स का दोस्तों पोर्शन कवर किया था। उसके ऊपर दोस्तों हमने एक्सरसाइज के कुछ वीडियोस बनाए थे, आपने अगर नहीं देखे तो उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है। एंड देन दोस्तों हमारा जो फिजिक्स रिटन यूनिट टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट ऑन द रोटेशनल डायनेमिक्स दोस्तों कवर हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, अभी दोस्तों चेकिंग का काम चल रहा है। एक 2-3 दिन में पेपर चेकिंग का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों गुड न्यूज़ दूसरा ये है कि जिन बच्चों ने टेस्ट लिया है उन बच्चों के लिए दोस्तों आप फ़ोन कॉलिंग ऑप्शन एंड व्हाट्सअप मैसेजिंग ये 2 ऑप्शन दोस्तों ऑन रहेंगे, व्हाट्सएप एंड द फ़ोन कॉलिंग। ये फैसिलिटी फ्रेंड्स जिन बच्चों ने सिर्फ टेस्ट लिया है उनके लिए है, ठीक है। अगर दोस्तों आपने टेस्ट नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप इंटरेस्टेड है तो अभी भी दोस्तों कुछ सीट्स खाली है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने टेस्ट लिया है उनके लिए दोस्तों ये ऑप्शन है, आप फ़ोन कर सकते हैं इवनिंग में 6 बजे आप फ़ोन कर सकते हैं। एंड व्हाट्सअप मैसेज दोस्तों आप कभी भी कर सकते हैं। आपके मन में दोस्तों कुछ भी डाउट है तो आप दोस्तों एकदम फ्रैंकली मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, ओके, ठीक है। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स, दैट इज़ आवर सेकंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स दोस्तों सबको समझ में आ गया? यस, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स जनाब बहुत ही 2-3 दिन का यहाँ पर हमारा दोस्तों गैप था। बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया था कि सर जल्दी से जल्दी अगला लेक्चर डालिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो मैं सिटी में रहता हूँ उस सिटी का दोस्तों लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया था, तो उसकी वजह से दोस्तों हम वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज से दोस्तों कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। आज बायोलॉजी का भी वीडियो होने वाला है, मैथ का भी होने वाला है, केमिस्ट्री का एंड इंग्लिश का, मतलब आज से दोस्तों कंटिन्यूसली वीडियो आते रहेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई ये फ्लूइड डायनामिक्स है क्या। हमें दोस्तों पता चल गया है कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है। जब फ्लूइड रेस्ट होता है ये दोस्तों ग्लास है, ठीक है, इसमें वाटर है। अभी दोस्तों ये फ्लूइड रेस्ट है। जब फ्लूइड रेस्ट में होता है फ्लूइड के जो प्रॉपर्टी है, फ्लूइड कैसे बिहेव करता है, ये दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन सेक्शन 1 में, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है फ्रेंड्स? सरफेस टेंशन है, कैपिलरिटी एक्शन है, देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ये दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। अभी फ्लूइड डायनामिक्स क्या है फ्रेंड्स? ये एक फिजिक्स का या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स का ब्रांच है, जिसमें दोस्तों जब फ्लूइड मोशन में आ जाता है तब उसका हम स्टडी करते हैं। जब फ्लूइड मोशन में आ जाता है तब फ्लूइड दोस्तों क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, वो जिस ब्रांच में हम दोस्तों स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। अगर दोस्तों आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स और द मैकेनिक्स, ओके, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, किसका वो डील्स करता है, डीलिंग किसका करता है? विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फ्लूइड, ओके, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जब फ्लूइड मोशन में आता है तब हम जिस ब्रांच में फिजिक्स के हम स्टडी करते हैं फ्लूइड का, उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, ये दोस्तों डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हमने सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट दोस्तों अंडरस्टैंड किया। सरफेस टेंशन का दोस्तों कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने से पहले दोस्तों हमने कुछ टर्म अंडरस्टैंड किए, दैट इज़ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज़ कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज़ एडिटिव फोर्स। देन उसके बाद हमने दोस्तों सरफेस फिल्म क्या होता है, फ्री सरफेस क्या होता है एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये दोस्तों हमने कुछ टर्म अंडरस्टैंड किए थे। वैसे ही दोस्तों जब हम फ्लूइड डायनामिक्स का स्टडी करते
करते हैं, जो टर्म्स हम फ्लूइड डायनामिक्स में यूज़ करते हैं, सो वो टर्म्स दोस्तों पहले हमें पता होना चाहिए कि वो टर्म क्या है भाई, ठीक है। सो सबसे पहले दोस्तों हम टर्म कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसका एक दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ द फर्स्ट टर्म है दोस्तों स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द स्टेडी फ्लो। सो जब दोस्तों प्रेशर और द वेलोसिटी, अगर दोस्तों प्रेशर और द वेलोसिटी, एक तो आप प्रेशर नहीं तो वेलोसिटी, सो अगर दोस्तों प्रेशर और द वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होता है जब फ्लूइड दोस्तों मोशन में होता है, ये दोस्तों रिवर है, ठीक है, मान लेते हैं ये रिवर, यहाँ पर दोस्तों पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो जब ये फ्लूइड दोस्तों मोशन में है, जब ये वाटर मोशन में है, सो दोस्तों अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो बोलेंगे। दैट इज, इसको दोस्तों अभी हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में, द मेजरेबल क्वांटिटी दैट इज प्रेशर और द वेलोसिटी। कौन सी मेजरेबल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल क्वांटिटी मतलब क्या है फ्रेंड्स, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रेशर और वेलोसिटी अगर दोस्तों कांस्टेंट है एट अ गिवन पॉइंट थ्रू आउट द टाइम, मतलब इस पॉइंट पर और पूरे टाइम पर दोस्तों अगर प्रेशर और वेलोसिटी कांस्टेंट है, उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। सबको समझ में आ गया स्टेडी फ्लो मतलब क्या है दोस्तों। स्टेडी का अर्थ क्या होता है, कांस्टेंट। फ्लो मतलब जो वाटर यहाँ पर बह रहा है वो फ्लो हो गया भाई। सो स्टेडी मतलब कांस्टेंट, फ्लो मतलब ओके। सो कांस्टेंट क्या, लेकिन कांस्टेंट क्या, वेलोसिटी और द प्रेशर, ठीक है। इसका दोस्तों आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, द मेजरेबल प्रॉपर्टी, द मेजरेबल प्रॉपर्टी, द मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज, कौन कौन सा, प्रेशर और वेलोसिटी, प्रेशर और वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट एंड पूरे समय के लिए, मतलब थ्रू आउट द टाइम। थ्रू आउट द टाइम इज कॉल्ड एज द स्टेडी फ्लो। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी दोस्तों अगला टर्म हम जानने वाले हैं, नेक्स्ट टर्म दैट इज द फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस होता क्या है, लाइन सबको पता है, यस वेरी गुड, आप 12 के बच्चे हैं, आपको पता है सब, ठीक है। सो फ्लो लाइन क्या होता है, सो ये दोस्तों यहाँ पर ये रिवर है, रिवर से दोस्तों पानी बह रहा है, वाटर, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है। सो दोस्तों वाटर के जो पार्टिकल है, सो वाटर के पार्टिकल का कुछ ना कुछ इंडिविजुअल पाथ होगा। जैसे कि दोस्तों सपोज आप दोस्तों पुणे से मुंबई जा रहे हैं, सो दोस्तों आप बाइक पे जा रहे हैं, सो रोड है, ठीक है, ये रोड मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर है। सो आप ये पार्टिकल मतलब ये आपकी बाइक है, सो ये बाइक की दोस्तों कुछ ना कुछ ये रोड पे आपका पाथ होगा, जैसे कि स्ट्रेट हो सकता है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा मोड़ा हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, आप जैसे बाइक चलाते हैं वैसा पाथ हो सकता है। सो वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सो ये भाई स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, मतलब स्ट्रेट भी जा सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है, जिगजैग भी जा सकता है, ये यहाँ पर दोस्तों टकराएगा, रिवर्स भी आ सकता है। सो मतलब क्या है, द इंडिविजुअल पाथ फॉलोड बाय दिस पार्टिकल थ्रू आउट द टाइम इज कॉल्ड एज द फ्लो लाइन। मतलब क्या, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल ने इसका एक इंडिविजुअल एक सेपरेट पाथ है, उसने फॉलो किया है, सो उस पाथ को हम क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, फ्लो लाइन्स बोल रहे हैं, ठीक है। सो राइट डाउन द डेफिनेशन हियर, the individual path followed by the particle when it is in motion, जब दोस्तों वो मोशन में होता है, when
इट इज़ इन मोशन। यहाँ पर दोस्तों पार्टिकल कौन सा आएगा, फ्लूइड पार्टिकल आएगा। पार्टिकल मतलब सॉलिड का नहीं, फ्लूइड का ही आ जाएगा, ठीक है। सो द इंडिविजुअल पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल व्हेन इट इज़ इन मोशन इज कॉल्ड फ्लो लाइंस। उसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, फ्लो लाइंस बोलेंगे, ठीक है। सबको आ गया समझ में, ओके, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों फ्लो लाइंस के बाद हम जानेंगे स्ट्रीम लाइन क्या होता है। स्ट्रीम लाइन यहाँ पर ये दोस्तों यल है, तो ठीक है हम जान लेते हैं स्ट्रीम लाइन होता क्या है, ओके। सो दोस्तों स्ट्रीम लाइन क्या होता है, एक ऐसा कर्व होता है, एक सेपरेट कर्व होता है। देखो ये सपोज ये ऐसा कर्व है यहाँ पर, ठीक है। ये दोस्तों एक सेपरेट कर्व है। अगर इस स्ट्रीम लाइन के कर्व के ऊपर दोस्तों अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कौन से भी पॉइंट के ऊपर दोस्तों अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट अगर दोस्तों डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगर इंडिकेट कर रहा है, सो उस पाथ को या फिर उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रीम लाइन दोस्तों समझ में आ गया, ये एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व है। अगर उस कर्व पर दोस्तों अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर वो टेंजेंट अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर शो कर रहा है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। सो इट इज़ अ कर्व हुज टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट will show the direction of the particle, the direction of the velocity of the particle at that point is called as the streamline, ठीक है। ये दोस्तों आपको डेफिनेशन लिखना है, मैं बताता हूँ। that it is a curve, ये क्या है, it is a curve whose tangent drawn at any point will show the direction of velocity at that point, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन बोलेंगे, ठीक है। अभी दोस्तों फ्लो लाइंस एंड स्ट्रीम लाइन एक कब होता है, मतलब यही फ्लो लाइन है एंड यही स्ट्रीम लाइन है, ये कब होगा फ्रेंड्स, ठीक है। विचार कीजिए कब होगा, जब दोस्तों स्टेडी फ्लो होगा तब। जब फ्रेंड्स स्टेडी फ्लो होगा तब स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन दोस्तों एक ही होंगे, ठीक है। मतलब एक दूसरे को क्या हो गए, मतलब एक ही हो गए, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो है दोस्तों फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब क्या होता है, ट्यूब सबको पता है, ट्यूब क्या होता है, और सिलेंड्रिकल शेप जैसा दोस्तों लॉन्ग एक ट्यूब होता है, जो यहाँ पर लॉन्ग पाइप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। सो फ्लो ट्यूब क्या है फ्रेंड्स, ये एक इमेजिनरी ट्यूब है। सो दोस्तों अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको देना चाहूँ तो ये दोस्तों टैप है। टैप मतलब जो नल होता है, नल सब लोगों को पता है, ठीक है। ये अगर दोस्तों टैप है, सो टैप से फ्रेंड्स ऐसे पानी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे पानी आएगा, हाई प्रेशर से अगर पानी आ रहा है, सो फ्रेंड्स ये एक क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक ऐसे ट्यूब फॉर्म कर रहा है, एक ट्यूब फॉर्म कर रहा है ना, ये एक क्या पानी ने क्या फॉर्म किया है, एक ट्यूब फॉर्म किया है। सो वो उस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, फ्लो ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक पैटर्न वाला फ्लो रहेगा, ऐसे होगा क्या, पानी इधर जाएगा भाई, इधर जाएगा, इधर ऊपर जाएगा, या फिर ऐसे इंक्लाइन जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। इसका एक सेपरेट पाथ होगा। सो ये एक बाउंड्री होगी, सो ये बाउंड्री के अंदर ही ये जो फ्लूइड है वो फ्लो रहेगा, ठीक है। सो समझ में आ गया। सो द imaginary wall of the layer when the fluid flows from the one place to the another place, that is called as the flow tubes। समझ में आ गया, ठीक है। और जब दोस्तों हमने फ्लूइड स्टैटिक जब हमने स्टडी किया था, तब दोस्तों मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, कौन सा बताया था, इमेजिनरी वाला, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का बताया था, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का जो रेंज होता है, सो जो रेंज होता है उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। मतलब ये जो बाउंड्री है दोस्तों इमेजिनरी है, ठीक है, ये हमें दिखेंगे नहीं, सिर्फ हमें दोस्तों इमेजिन करना पड़ेगा। सो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये बाउंड्री जो है, यहाँ पर जो सॉलिड है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर जो फ्लूइड है दोस्तों, जो फ्लो हो रहा है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक बाउंड्री हमें दिख रही है, ठीक है। सो उस इमेजिनरी बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, फ्लो ट्यूब्स बोलेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर नोजल है, सो नोजल से अगर दोस्तों वाटर जा रहा है, देखो नोजल से ऐसे वाटर स्प्रे होता है, ये ऐसे वाटर फ्लो होता है दोस्तों, ये ऐसे 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 वाटर जेट, ठीक है, ये ऐसे वाटर फ्लो होगा, ये नोजल है। सो नोजल से ये वाटर फ्लो होगा, मतलब ये एक पैटर्न में फ्लो होगा। इसका कुछ बाउंड्री है कि एक सॉलिड कौन सा बाउंड्री है क्या, नहीं।
सो ये ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर में ऐसे फ्लो हो रहा है। सो इस इमेजिनरी बाउंड्री को हम क्या बोल रहे हैं? इस इमेजिनरी बाउंड्री को दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं? फ्लो ट्यूब बोल रहे हैं, ठीक है। सो द इमेजिनरी बाउंड्री ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज द फ्लो ट्यूब्स। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है लैमिनार फ्लो और द स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है फ्रेंड्स? लैमिनार फ्लो, और उसको हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो। अभी फ्रेंड्स लैमिनार फ्लो का क्या? सो लैमिनार फ्लो में क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो फ्लूइड के लेयर है, ये जो लेयर है दोस्तों एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये जो फ्लूइड के लेयर है दोस्तों एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। सो उसको हम क्या बोलेंगे? लैमिनार फ्लो और द स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रीमलाइन है दोस्तों एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है। सो उसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल रहे हैं, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लैमिनार फ्लो का डेफिनेशन। ये दोस्तों आईएमपी डेफिनेशन है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज लैमिनार फ्लो? द फ्लो इन विच layers of fluid will flow parallel to each other is called as the laminar flow। उसको हम क्या बोलेंगे? लैमिनार फ्लो बोलेंगे, ठीक है। सो आगे दोस्तों हम इसका मतलब सेपरेट स्टडी करने वाले हैं। सो सिर्फ यहाँ पर दोस्तों आपको डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। ओके, लैमिनार फ्लो समझ में आ गया। देन उसके बाद फ्रेंड्स है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। सो टर्बुलेंट फ्लो क्या है फ्रेंड्स? एनी गेस? ओके, टर्बुलेंट फ्लो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो, जब दोस्तों ये जो लेयर्स ऑफ फ्लूइड है दोस्तों वो क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे, तब उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। टर्बुलेंस, जिगजैग, पता है टर्बुलेंस मतलब क्या है? टर्बुलेंस क्रिएट करना मतलब ऐसे उसको क्या बोलते हैं हम? टर्बुलेंस फ्लो क्रिएट करना मतलब बाधा क्रिएट करना, ठीक है। सो ये दोस्तों जो लेयर है, कुछ लेयर्स ये क्या करते हैं? ये जब फ्लूइड मोशन में आता है सो ये मोशन को दोस्तों रेस्ट्रिक्ट करते हैं, अपोज करते हैं, बाधा क्रिएट करते हैं। सो उसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। सो टर्बुलेंट फ्लो का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फ्लो इन which layers of fluid will intersect each other when it is in motion, when it is in motion is called as the turbulent flow, is called as the turbulent flow। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। सो उसके बाद दोस्तों हम क्या करने वाले हैं? डिफरेंस बिटवीन द लैमिनार फ्लो और द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो दोस्तों हम स्टडी करने वाले, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है। ओके, सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ कीजिए, नहीं तो कुछ भी डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट द सिलेबस यार। मतलब आपसे ज़्यादा दोस्तों हमें टेंशन है कि सिलेबस बच्चों आपका टाइम पर ही हमें समाप्त करना है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस। आज से दोस्तों आपका पूरा लेक्चर रेगुलरली होने वाले है, ठीक है। ओके, सो अभी दोस्तों डिफरेंस बिटवीन द लैमिनार फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। सो लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। सो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? लैमिनार फ्लो में क्या होता है
ये जो लेयर्स है दोस्तों, फ्लूइड के लेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंड यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, नॉट पैरेलल। यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, फ्लूइड के जो लेयर होते हैं एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, एंड यहाँ पर नॉट पैरेलल होते हैं, ठीक है। सो ये आ गया फ्रेंड्स पहला डिफरेंस। ये दोस्तों मैं डिफरेंस जो है शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट्स में दोस्तों आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। सो सेकंड डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों, इसका जो वेलोसिटी होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका जो स्पीड होता है वेलोसिटी लेस दैन द क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, ठीक है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ याद रखना है कि जिसका जो वेलोसिटी होता है लैमिनार फ्लो का, ये लेस दैन द क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, एंड टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी क्या होता है, ग्रेटर दैन द क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, ये आ गया दोस्तों सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस दैन द 1000। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है फ्रेंड, इसका लैमिनार फ्लो का लेस दैन द 1000 है, एंड यहाँ पर उसका रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ग्रेटर दैन द 2000 है, ठीक है। अभी दोस्तों रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ये दोस्तों मैं ये कंसेप्ट के बाद दोस्तों आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, जो फ्लूइड है दोस्तों इंटरसेक्ट नहीं होते, जो फ्लूइड के लेयर होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होते, मतलब पैरेलल होते हैं। सो यही दोस्तों पॉइंट आपको थोड़ा घुमा फिरा के लिखना है, मतलब क्या उल्टा लिखना है, फ्लूइड layers never intersect, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों फ्लूइड लेयर्स क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। ओके, ये दोस्तों 4 पॉइंट हो गए, आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं, एंड आसानी से दोस्तों, बहुत ही आसानी से दोस्तों आप इसके ऊपर 2 मार्क्स बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों आप पा सकते हैं, ठीक है। सो क्या है डिफरेंस, कितना दोस्तों मैंने एकदम आसान भाषा में आपको लिखा है। तो ये डिफरेंस दोस्तों आपको याद रखना है। रही बात दोस्तों क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है एंड रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, मैं दोस्तों अगले कंसेप्ट में आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट हियर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर दोस्तों टाइटल लिख सकता हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, या फिर दोस्तों क्रिटिकल वेलोसिटी पहले लिख लीजिए, क्रिटिकल वेलोसिटी। पहले दोस्तों हम क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ेंगे और उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर क्या है दोस्तों पढ़ेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों न्यूमेरिकल जो है दोस्तों इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों एमसीक्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोस्तों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। क्रिटिकल मतलब क्या यार, आप बोलते हैं ना ये यार बंदा बहुत क्रिटिकल है, मतलब क्या है, थोड़ा अलग है यार भाई, ऐसे ही है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या है भाई, ये वेलोसिटी कुछ अलग है भाई, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारे वादे हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या। क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या, ये दोस्तों ऐसी वेलोसिटी है। सो इस वेलोसिटी से अगर दोस्तों हम थोड़ी भी वेलोसिटी और अगर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, सो दोस्तों हमारा जो लैमिनार फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यार ये वेलोसिटी तो जादू कर रही है, ठीक है। मतलब अगर हम दोस्तों फ्लूइड का अगर स्पीड हम इस क्रिटिकल वेलोसिटी से और बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो लेयर दोस्तों पैरेलल थे फ्लूइड के, वो क्या हो जाते हैं, ये ऐसे इंटरसेक्ट हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। मतलब लैमिनार फ्लो दोस्तों क्या हो जाता है, लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में दोस्तों कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लैमिनार फ्लो विल बिकम द टर्बुलेंट फ्लो व्हेन बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। जब दोस्तों वेलोसिटी को हम थोड़ा और इंक्रीज करते हैं तो क्या बन जा रहा है, हमारा लैमिनार फ्लो दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन दोस्तों हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, द वेलोसिटी किसका वेलोसिटी है भैया, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का है। सो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बियॉन्ड विच, बियॉन्ड मतलब क्या, उससे आगे, ओके। सो बियॉन्ड विच लैमिनार फ्लो becomes turbulent flow is called critical velocity.
इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया। सो क्रिटिकल वेलोसिटी तक दोस्तों हमारा फ्लो लैमिनार मतलब रहता है। ठीक है, अगर दोस्तों ये हमारा यहाँ पर दोस्तों वेलोसिटी क्या होता है, लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, यहाँ पर दोस्तों क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। अगर इस क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर दोस्तों हम आगे जाते हैं सो दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा वेलोसिटी है ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाता है एंड टर्बुलेंट फ्लो मतलब जो फ्लो है दोस्तों हमारा फाइनली टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। ठीक है, सो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एक साइंटिस्ट है रेनॉल्ड, इसने दोस्तों क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर दोस्तों उसमें एक रिलेशन बिल्ड किया। सो वो रिलेशन क्या दोस्तों, फी इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू आर एन मतलब क्या, रेनॉल्ड्स नंबर आर एन इंटू ईटा अपॉन रो डी। ठीक है, फी क्या है यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है, फी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, देन आर एन क्या है भाई, आर एन क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, उसने खुद के ही नाम से उसका नामकरण किया है नंबर का। ठीक है, सो ईटा क्या है, ईटा सब लोगों को पता है क्या है, चलो अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों, अगर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट में मुझे बता सकते हैं आप ईटा क्या है। ईटा क्या है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये दोस्तों हमने पढ़ा था 11th में, याद है ना, विस्कोसिटी। ओके, देन रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है एंड डी क्या है दोस्तों, डायमीटर ऑफ ट्यूब। यहाँ पर दोस्तों मैं लिखता हूँ डी क्या है, डायमीटर ऑफ ट्यूब। ओके, सो ये हो गया दोस्तों क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर का रिलेशन, वी इक्वल्स टू आर एन ईटा अपॉन रो डी। ठीक है, सो इसका एक दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है। सो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का पूरा अंडरस्टैंडिंग। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं रेनॉल्ड्स नंबर है क्या। ठीक है, सो रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है दोस्तों, एक कांस्टेंट है, जैसे कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ किया है उस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, रेनॉल्ड्स नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, सो रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों। ठीक है, टाइटल ही दे देता हूँ मैं, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, आर एन इक्वल्स टू, अगर दोस्तों इसको हम इंटरचेंज करें तो ये रो डी क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, वो यहाँ पर दोस्तों डिनोमिनेटर में है, सो इट गोज टू द न्यूमरेटर, दैट इज़ क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, फी सी रो डी अपॉन ईटा आएगा। ये दोस्तों रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक है, सो दोस्तों इसका यूनिट नहीं है, इसका डायमेंशन नहीं है, एक नंबर है। नंबर को यूनिट होता है क्या, नहीं होता है, एक जस्ट एक नंबर होता है, संख्या होती है, सो डिजिट होता है। सो नंबर को यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। सो ये दोस्तों कभी कभी एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है, सीईटी में या वो नीट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सीईटी में या फिर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट यूनिट ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज और द डायमेंशन ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज। सो इसका आंसर क्या है, इट इज़ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट इज़ द यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, सो ठीक है, सो रेनॉल्ड्स नंबर दोस्तों, अगर रेनॉल्ड्स नंबर दोस्तों अगर लेस दैन 1000 है, अगर लेस दैन 1000 है तो दोस्तों फ्लो कौन सा हो जाता है, लैमिनार फ्लो। ये दोस्तों हमने स्टडी किया था डिफरेंस बिटवीन लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो अभी। ठीक है, सो अगर रेनॉल्ड्स नंबर दोस्तों आपका लेस दैन 1000 है तो लैमिनार फ्लो मिलता है हमें। अगर रेनॉल्ड्स नंबर दोस्तों अगर ग्रेटर दैन 2000 है तो हमें दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो मिलता है। कौन सा फ्लो मिलता है, टर्बुलेंट फ्लो मिलता है। ठीक है, ये दोस्तों समझ में आ गया। लेस दैन 1000 है तो लैमिनार एंड ग्रेटर दैन 2000 है तो टर्बुलेंट फ्लो। अभी दोस्तों इन बिटवीन अगर है 1000 एंड 2000 के बीच में अगर रेनॉल्ड्स नंबर है तो फ्लो क्या रहेगा, कोई गेस कर सकता है क्या? चलो ठीक है, वीडियो को पॉज करना है आपको दोस्तों। अगर मुझे बताना है अगर रेनॉल्ड्स नंबर दोस्तों इन बिटवीन 1000 एंड 2000 अगर है तो फ्लो क्या रहेगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर रेनॉल्ड्स नंबर इन बिटवीन रहेगा तो फ्लो कौन सा रहेगा, अनस्टेडी रहेगा। अनस्टेडी मतलब, स्टेडी मतलब क्या है, अनस्टेडी, अनस्टेडी रहेगा। स्टेडी मतलब क्या, अगर प्रेशर और वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, जो लेयर है दोस्तों, फ्लूइड की जो लेयर है दोस्तों पैरेलल ही रहेंगे, लेकिन क्या रहेगा, जो प्रेशर है दोस्तों, प्रेशर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, या फिर वेलोसिटी चेंज होती जाएगी।
इस फ्लो में, सो इट बिकम्स द अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, समझ में आ गया। अगर लेस देन 1000 है तो लैमिनार, अगर ग्रेटर देन 2000 है तो टर्बुलेंट, एंड इन बिटवीन है मतलब रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पर दोस्तों मैं लिखता हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर अगर दोस्तों 1000 to 2000 है तो फ्लो कौन सा हो रहा है, अनस्टेडी हो रहा है। ठीक है, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आज आपको पढ़ाया है समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो दोस्तों आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं दोस्तों मेरा इतना कीमती समय दोस्तों निकाल के मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।